अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आप लोगों के साथ हदीस के अलावा एक और बात शेयर करने वाली हूँ जो मैंने अपने स्टूडेंट के साथ शेयर की कि आज जब मेरे पास अटेंडेंस आई एक वीक की तो उसमें से कुछ स्टूडेंट एब्सेंट थे और कुछ स्टूडेंट ऐसे थे कि जो लास्ट वीक भी एब्सेंट थे। तो जब मैंने उनसे पूछा कि व्हाट वाज द रीज़न, तो उन्होंने बताया कि इनके पेट में दर्द था जिसकी वजह से वो क्लास नहीं ले सके। तो मैंने उनको जो कहा वही मैं आपसे भी कहने लगी हूँ। जब कभी ऐसा हो कि आपके पेट में दर्द है, अक्सर ये होता है कि रात का वक्त है, दवाई नहीं ला सकते, या अचानक एकदम से पेट में इतनी दर्द होती है कि समझ ही नहीं आती है और ऐसे होता है जैसे क्रैम्प्स होते हैं और बहुत ज्यादा दर्द होती है। आपने करना क्या है कि आप किचन में जाएंगे, आप थोड़ी सी अजवाइन ले, हाफ टी स्पून जैसे अजवाइन लेके उसको आप थोड़ा सा चबा के फिर पानी के साथ आप पी लें। इंशाल्लाह थोड़ी ही देर में आपकी दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ये चीजें हमें हमारी नानियां दादियां बताया करती थी। आप लोगों में से अक्सर लोग ऐसे हैं जिनको ऑलरेडी इसका पता होगा, लेकिन फिर भी बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको नहीं पता होता। इसलिए मैंने सोचा कि चले आप लोगों के साथ ये भी बात शेयर कर देती हूँ ताकि आप लोगों में से कभी किसी को कोई प्रॉब्लम हो, क्योंकि गर्मियों में यूजुअली ये होता है कि हम देर से खा लेते हैं या कभी खाना ऐसा होता है कि देर से पड़ा हुआ था वो खा लिया, तो उससे हमारे पेट में भी दर्द होना शुरू हो जाती है और वो क्रैम्प्स जब होते हैं वो बहुत बुरी तरह से दर्द होती है। तो अगर आप अजवाइन उसी वक्त आप अपने किचन में अगर नहीं भी है ना तो लेके रख दें, और अगर आप हाफ टी स्पून अजवाइन खा लेते हैं तो आपकी दर्द फौरन ठीक होना शुरू हो जाएगी इंशाल्लाह। आप ये करके देखिएगा और अपने लव वंस को भी ये बता दें, क्योंकि ऑनेस्टली जब दर्द होती है तो बहुत बुरी दर्द होती है और अगर घर में दवाई नहीं होती या बाहर से कोई दवाई लाने वाला नहीं होता तो आप हाफ टी स्पून अगर अजवाइन खा लेते हैं तो आपकी दर्द ठीक हो जाती है। और अगर कभी ऐसा लगता है कि पेट में गैस है और उसकी वजह से दर्द हो रही है तो बात लोग तो सिर्फ चुटकी लेके खा लेते हैं और उससे उनकी दर्द ठीक हो जाती है। यही बात मैंने अपने स्टूडेंट को भी बताई है ताकि वो क्लास कोई मिस नहीं करे, और आप लोगों को भी बता रही हूँ ताकि आप लोगों को कभी ये दर्द ना हो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।